शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज कर्म योग की थोड़ी चर्चा करेंगे। कर्म योग, कर्म प्लस योग, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अक्सर ऐसा देखा गया है, कई लोग कर्म में ऐसे लग जाते हैं कि वह घोर कर्मी बन जाते हैं और योग को बिल्कुल भूल जाते हैं। और जो लोग योग या तपस्या में लग जाते हैं वो कर्म को भूल जाते हैं। पर बाबा ज्ञान सागर जो जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, इस कर्म क्षेत्र में कैसे जीना है वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कर्म योगी बनो, कर्म एवं योग का बैलेंस बनाओ, योग युक्त होकर कर्म करो। योग युक्त होना अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा से बुद्धि का योग लगाना और फिर कर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त हो जाना। कल हमने देखा था कि इस शरीर के साक्षी कैसे बनना है, परंतु ये शरीर एक यंत्र की भांति है। अगर यंत्र अधिक समय तक खड़ा रहे या आउट ऑफ वर्क रहे तो जाम होने का खतरा रहता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी इस कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए ही बना है। कर्म से मुक्त तो वैसे भी कोई हो नहीं सकता। ऐच्छिक अनैच्छिक कर्म तो सदैव होता ही रहता है। ऐच्छिक अर्थात जो हम इच्छा से करते हैं, और अनैच्छिक कर्म अर्थात जो वैसे ही स्वाभाविक रूप से चल रहा है, जैसे हृदय चल रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं और हमारा दिमाग के अंदर सारी क्रियाएं चल रही हैं। लेकिन जब हम सोचने का कार्य करते हैं तो वो उसमें हम थोड़ा इन्वॉल्व होके सोचते हैं, अपनी इच्छा से बोलते हैं, इच्छा से मौन में चले जाते हैं। तो वैसे भी जब हम सो जाते हैं तो भी क्या शरीर की सूक्ष्म आंतरिक क्रियाएं रुक जाती हैं? नहीं। पर यहाँ ध्यान देने की बात है, हमें केवल कर्म नहीं करना है, लेकिन कर्म के अंदर योग को शामिल कर देना है। कर्म योगी बनना है, योग युक्त कर्म करना है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पहले योग में स्थित हो, फिर कर्म करो। फिर उस कर्म से चाहे आपको सिद्धि मिले अर्थात सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन अगर हम योग युक्त होंगे तो उससे होने वाले प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हर कर्म करने से पहले योग में स्थित होना बहुत जरूरी है। और हमारे भारत में तो ये परंपरा रही है कि किसी भी हम शुभ कार्य से पहले घर में भी पाठ रखते हैं, भजन कीर्तन का प्रोग्राम किया जाता है, और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। ये खुशी की बात है।
कि पहले प्रभु की याद हो। अब हम देखें कि जब हम ऑफिस में जाते हैं या अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं, वहां कार्य प्रारंभ करने से पूर्व 5 मिनट उस प्रभु की याद में मन को एकाग्र जरूर करें, फिर कर्म करें। बीच बीच में भी इसका अभ्यास जरूर करें, ताकि आत्मा बीच बीच में चार्ज होती रहे, आप थकेंगे भी नहीं। और एक और बात जो मैंने नोट की है अभ्यास में, कि आपको अपने इंट्रोस्पेक्शन का भी समय मिल जाता है, क्योंकि ऑफिस में तो कई तरह की परिस्थितियां आती हैं और उसके कारण कई बार हमारा स्वभाव भी सही नहीं होता है। शब्दों से हम किसी को हर्ट कर देते हैं या कई बार खुद भी हर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बीच बीच में साइलेंस का अभ्यास करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा, अन्यथा कर्म सजा लग सकता है। योग के अभ्यास से वही कर्म मजा या मनोरंजन हो सकता है। एक प्रयोग ये भी करें कि पहले आत्मस्थ हो जाए, आत्मा में स्थित हो जाए, खुद को भ्रुकुटी में महसूस करें। देखें कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी यंत्र द्वारा कार्य करा रही हूं। फिर अपने कर्मों को भी साक्षी होकर देखें। तो इस तरह का अभ्यास हम कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति।